जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ अभी बड़का गांव एक्सप्रेस है। बड़का गांव एक्सप्रेस क्यों है? क्योंकि 100 मीटर में इंडिया में सबसे तेज़ भाग रहे हैं। अंडर 21 में 10.63 मीटर में मिनट्स सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ की है। अभी तक कोई नहीं कर पाया इंडिया में। पहले किया था एक कोई मलिक करके थे जो 10.26 किया था। वो अब 40-45 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो अंडर 21 में रिकॉर्ड है सबसे तेज़ भागने वाला भारतीय आप कह सकते हैं, तो मेरे साथ सदानंद। सदानंद को मैं बड़का गांव एक्सप्रेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हैं बड़का गांव के, लेकिन हज़ारीबाग के सेंट स्टेफेंस स्कूल में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की, यहीं पे तैयारी की। और कौन लोग इनके पीछे थे वो भी जानेंगे। तो सदानंद, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हुसैन बोल्ट से आप 1 सेकंड दूर हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, और और मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं स्टेफन स्कूल में था तो मैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, पढ़ाई में लेके, डाइट में लेके, हॉस्टल में रहने के लेके, हर चीज़ में सपोर्ट किया। और सर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद जब मैं JSSPS गया, इनके थ्रू JSSPS गया, उसके बाद वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस करके उसके बाद सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो था गुवाहाटी में हुआ, उसमें मैंने 10.96 सेकेंड लगा के गोल्ड जीता। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे हुआ। उसके बाद जब खेलो इंडिया यूथ गेम जब 2021 में होने वाला था तो डिले होके अभी हुआ, तो उसमें 10.63 ये सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे। हाँ, 10.63 हाँ, मैंने ब्रेक करा, हाँ, जो यूथ नेशनल रिकॉर्ड है 10.65। बिल्कुल। तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब ब्रेक लगा तो लगा आपको कि हुसैन बोल्ट बन गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं लगा, क्योंकि बोलना बहुत आसान है बट करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल है। हाँ, बट मैं अच्छा, ये कर बताइए, सकता हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 10.63 सेकंड्स, लेकिन 10 सेकंड दौड़ने के लिए, गोल्ड लाने के लिए कितना मेहनत होता है पीछे? सिर्फ 10 सेकंड दौड़ने के लिए? एक्चुअली तो 12 घंटे में बोला जाए तो 8 घंटा प्रैक्टिस होता है। 8 घंटा? 8 घंटा वो सिर्फ प्रैक्टिस 10 होता है, सेकंड दौड़ने के और लिए? 10 सेकेंड दौड़ने के लिए। सोचिए। तो मैं बता दूं आप लोगों को, हुसैन बोल्ट ने अपने करियर में सिर्फ 36-37 सेकंड दौड़ा है ओलंपिक में, और उसने 15 से ज़्यादा गोल्ड लाए हैं ओलंपिक में। और अभी तक उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर में और 200 मीटर में। 100 मीटर उन्होंने 9.58 सेकंड्स में किया है और 200 19.19 सेकंड्स में किया है। तो आप सोचिए, हुसैन बोल्ट ने अपना पूरा करियर लगा दिया सिर्फ कुछ सेकंड्स दौड़ने के लिए। ये सेकंड्स बहुत छोटा होता है, 1 मिनट भी नहीं होता है, लेकिन उसके लिए इतना मेडल लाना, गोल्ड लाना, कितनी मेहनत लगती है वो इम्पोर्टेंट है। क्या होता था आपका? जैसे शुरू में मैं देख रहा हूँ कि 2016 में अंडर 16 इंडियन स्पीड स्टार, फिर जूनियर स्टेट कंपटीशन, सारे ये आप संत स्टीफन में जब प्रैक्टिस करते थे तो 100 मीटर 200 मीटर सब में गोल्ड लाया था आपने, ये सारे जूनियर कंपटीशन में, खेलो इंडिया। उसके बाद तो जब शुरू में गोल्ड ला रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि आप आगे जाएंगे, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट बनेंगे? क्या आपके कोच जो है वो बता पा रहे थे ऐसा? जब मैं जूनियर में था अंडर 14 में, तो तभी मैंने डिसाइड नहीं कर पाया। तभी लगता था कि हाँ, मतलब उस लेवल का प्लेयर नहीं। जब मैंने ये रिकॉर्ड बना, यूथ नेशनल रिकॉर्ड बना था फेडरेशन में, जूनियर नेशनल में बना था, तो उस टाइम मैं 8th किया था, और उसी टाइम बना था रिकॉर्ड अच्छा। ऋतिक मलिक के नाम पे। तो जब मैं 8 किया तो तभी मैं सोचा कि जब ये कर सकता है, ये बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर अच्छा, सकता। आप उससे मिले हैं जिसने रिकॉर्ड किया था? हाँ, और उस रेस में भी दौड़ा था मैं, अच्छा, और उस रेस में 8th किया था। मतलब उसी तभी रेस में 8 8th थे किए और थे, अभी टॉप हो गए। और अभी तब जब मैंने सोचा कि जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मतलब तो उस प्रेरणा दिन, वहां से मिल चुकी थी। हाँ, तो उस दिन से मेरे को लगा कि हाँ कुछ करना है, बिल्कुल। तो उस दिन से ठान लिया। उसके बाद फिर दिन रात प्रैक्टिस किया। बिल्कुल। तो मेरे साथ अभी प्रियरंजन जी है। कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोच को पता चल जाए कि उसका प्लेयर जो है इसके अंदर पोटेंशियल है, आपको कैसे पता चला कि बड़का गाँव का लड़का यहाँ पे आके दौड़ रहा है, पोटेंशियल है, आगे जा सकता है? सर एक्चुअली जिस समय हमारा ज्वाइनिंग हुआ था स्कूल में, उस समय ये फुटबॉल का गोलकीपर हुआ करता था हमारे स्कूल टीम का। अच्छा। तो जब हम देखते थे कि गोलकीपर के पास बॉल आने से पहले ही इतना फास्ट रनिंग करके आगे चला जाता था, तो हमारे माइंड में आया क्यों ना इसको एथलेटिक्स में भी ट्राई किया जाए। और इसका पोटेंशियल देख के और इसका स्टेप्स देख के इसको फिर हम एथलेटिक्स में इन्वॉल्व किया 2016 में सर। अच्छा। और 16 में हजारीबाग जिला एथलेटिक एसोसिएशन का एक मीट हुआ सर। हाँ। उसमें इसको हम मतलब 100 मीटर में नहीं दे के रिले में दिए थे, क्योंकि इससे अच्छा भी और बच्चे भागते थे हमारे स्कूल्स में। अच्छा। और मेरा ज्वाइनिंग भी नया हुआ था,
तो हम भी अच्छे से जज नहीं कर पा रहे थे। जब जब डिस्ट्रिक्ट में ये रिले में भागा तो फिर इसका सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ। फिर हाँ डिस्ट्रिक्ट में कर गया था सर। उसका फिर हम लोग कंटिन्यूस मेहनत करते गए। फिर 16 में ही इसका सिलेक्शन हुआ इंडियन स्पीड स्टार के लिए, जो दिल्ली में हुआ था, गिल के थ्रू हुआ था ऑर्गेनाइज। उसके बाद फिर 17 में हम लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते चले गए। उसके बाद फिर SGFI हुआ बोकारो कुमार मंगलम में सर, जहाँ पे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो हम लोग थोड़ा डिप्रेस भी हो गए थे कि अभी डाउन हो रहा है सडनली। बट फिर हम लोग उसको भूलते के साथ में फिर प्रैक्टिस करते चले गए। और फाइनली 2017 में इसका पहला, जिस समय ये क्लास 9 और 8 में था, उस समय इसका पहला सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया के लिए, जो गुजरात गांधीनगर साइड में। और उस समय ये 11.70 का रेस भाग के फर्स्ट किया था अंडर 14 एज ग्रुप में। अच्छा, हाँ उस समय क्लास 8 या 9 में था। हाँ 8 में था उस समय ये स्टेफेंस में। तो काफी इम्प्रूव हो गया अभी तो। हाँ, तो 10.63 11.7 से ये रहा कि ये सर स्टार्टिंग से रेगुलर रहा सर। कभी भी जैसे हमारे हॉस्टल में छुट्टी होता था, सारे बच्चे फेस्टिवल में घर चले गए और इसको हम बोलते थे कि तुम साथ में रुको, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कभी मना नहीं किया। तो हमारा मतलब कि सारा छुट्टी हॉलीडे को भूल के साथ में हॉस्टल में अकेले रह के मेरे साथ, मतलब हमारे कैंपस में सिर्फ हम और ये रहते थे और प्रैक्टिस हम लोग करते थे। बाकी जो अरेंजमेंट होता था वो हमारी प्रिंसिपल अरेंजमेंट कर देती थी, सारा लॉजिंग फूडिंग का, और हम लोग गेम का तैयारी करते थे। और उसी शुरू से पता चल गया था कि हाँ लड़का आगे कुछ करेगा। आज जो है सो इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके, और हम लोग को काफी प्राउड फील होता है कि हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ किए हैं। और वो इसको और देख के हजारीबाग feel होता है। का एक लड़का इंडिया में इतने डिस्ट्रिक्ट इतने स्टेट, आज इंडिया में मतलब आज यहाँ से प्राउड से हम लोग कहते हैं कि हम हजारीबाग से हैं और ये हमारे हजारीबाग जिले से हैं। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है गांव में, बड़का गांव चंदौल में, वहाँ लोगों को पता है इसके बारे में? हाँ लोगों को पूरा पता है, तो वो हाँ। बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ हाँ चलिए, तो बहुत खुशी की तो बात तो है ही। मेरे पास पूरा लिस्ट है। इन्होंने अभी तक 2016 से लेके 22 तक बहुत गोल्ड जीते हैं बहुत। और जो सबसे लास्ट है वो साई कोलकाता में, ये जब ट्रेनिंग कर रहे थे, पंचकुला हरियाणा में ये कंपटीशन हुआ था, वहीं हुआ था खेलो इंडिया का। और उसमें 100 मीटर में गोल्ड जीता, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया 10.63 सेकंड्स में ये कम्पीट किया। और ये कहते हैं कि 1 सेकंड दूर है, 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा दूर हैं उसैन बोल्ट से, जो सबसे फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ओलंपिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके अभी नाम पे 100 मीटर में। तो शायद सदरन एक दिन रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो आप लोग उन्हें बड़े टीवी में ओलंपिक में देखेंगे। अभी छोटे टीवी में देख रहे हैं हजारीबाग लेवल में, तो फिर भी बहुत बड़ा काम किया आपने। कैसे प्रैक्टिस करते थे, कितना मेहनत करना पड़ता था, पैरों को जो एक्सरसाइज करना होता था दौड़ने के लिए, कैसे अपने आप को फिट रखते थे, क्या खाना पड़ता है क्या नहीं खाना पड़ता है, सब कुछ बताइए थोड़ा। वीकली ट्रेनिंग होता है उसका शेड्यूल अलग रहता है, और मंडे टू सैटरडे वो ट्रेनिंग अलग रहता है, डाइट भी अलग रहता है। तो जो डाइट करते हैं वो मतलब कि वो डिसीजन में मतलब हम लोग पे नहीं रहता है, वो डॉक्टर पे रहता है। अच्छा। उसके बाद वो मैम पे रहता है कि वो क्या मतलब खिलाए और क्या कितना प्रोटीन दे या कितना फाइबर रहे इन पे, वो सब करना पड़ता है। तो फिर उन पे रहता है, तो उसके हिसाब से मतलब वीकली हर चीज़ चेंज होता है। मतलब उसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। मतलब जो डाइट है, जो प्रॉपर डॉक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अगर बाहर जाते हैं तो क्या होता है, क्या नुकसान होता है? बाहर जाते तो हम लोग को जैसे कि खाने का मन कुछ भी किया तो उसमें पहले तो फोकस रहता है, नहीं परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब बाहर कुछ भी अच्छा टेस्टी चीज़ मिला तो वैसे ही नहीं खा लेते? नहीं खा सकते हैं, तुरंत फ़ोन लगाते हैं ये खाना पड़ता है कि नहीं खाना, हाँ है ना। वो तो सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है, सारा रेस चीज़ तक। मेंटेन करना पड़ता है। फोकस कैसे करते हैं पूरा एक 10 सेकंड का रेस के लिए? अभी जो आपने जीता वो क्या आपको लगा था कि रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मेरे को लगा था, मतलब कि जब मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था तो उस टाइम का मतलब इससे बेस्ट किया था मैंने। अच्छा। 10.4 हाँ 10.4 किया था, बट वहाँ वेदर या क्लाइमेट की वजह से नहीं हो पाया। अच्छा। उतना टाइमिंग, मतलब इससे और कम आप करेंगे? इससे अभी? और हाँ, कम हो सकता है। हो सकता और अभी चाहूँगा कि 2 साल मेरे पास है, तो 2 साल का इंडिया रिकॉर्ड मैं ही खुद ब्रेक करूँ। 2 साल और हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं ब्रेक करेंगे? वो पहले इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करे, उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड सोचा हूँ, बट पहले छोटा सा टारगेट लिया हूँ। वो इंडिया रिकॉर्ड, उसके बाद मतलब इंडिया रिकॉर्ड अपने नाम पे करूँ, उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाऊँ। ओलंपिक जाना है कि नहीं? ओलंपिक जाने का सपना है, हाँ। बट कहना तो बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, बट उससे ज़्यादा मुश्किल मतलब उसके लिए वर्कआउट तैयारी में कर रहे हैं कि नहीं? सारा ओलंपिक चीज़ें। जाने के लिए तैयारी करेंगे कि नहीं? ओलंपिक का तैयारी अभी चल रहा है हम लोग का, मतलब इंटरनेशनल हर मीट में इंटरनेशनल का तैयारी वहाँ चलता है। तो फिर बोला जाए तो ओलंपिक तो हम लोग का चलेगा ही। तैयारी ज़्यादा मतलब उसमें बोला जाए तो हम लोग का जो कोचेस, डॉक्टर, उसके बाद जो
वहाँ पे न्यूट्रिशन रहते हैं, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड दे और कितना प्रोटीन दे, और वो सर पे डिपेंड करता है कि क्या ट्रेनिंग करवाएं या क्या नहीं। वो मेरे को खुद मालूम नहीं रहता कि कल का वर्कआउट क्या है, तो मैं खुद का डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब है। ऐसा नहीं है कि खुद- इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं एकदम, नहीं हाँ। पॉसिबल है, खुद पे Possible। डिपेंड रहना चाहिए। हाँ, मतलब उस लेवल का ट्रेनिंग करके पॉसिबल है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे स्टेफेंस की प्रिंसिपल हैं मेरे साथ। मैडम, कैसा लग रहा है, आपके स्कूल का बच्चा है, वर्ल्ड इंडिया रिकॉर्ड मतलब है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसा लग रहा है? आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। यस। तो मतलब कैसे प्रेरित करेंगे और आगे बच्चों को? हाउ विल यू मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स like Sadanand? How will you motivate them to go for this sport? They will see at Sadanand how he is working hard for this athlete. So and Priyaranjan is here, our coach. ये बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और Sadanand is the first student from our school. Achievement, such a great achievement. So the students will also copy him. और हमारे कोच है वही उन लोगों को सिखाएंगे किस के रास्ते में जाना है। तो देखिए किस तरह से एक जो प्रिंसिपल है उनका अगर सपोर्ट रहेगा तो सदानंद जैसे और भी प्लेयर बाहर निकलेंगे। प्रियंजन जी, लास्ट में आप बताइए, क्या आपको और भी पोटेंशियल लगता है आपके खिलाड़ियों में जो सदानंद के टक्कर का हो और आगे जाए? हाँ सर, अभी हमारे पास जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही जमशेदपुर में स्टेट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हमारे स्कूल से सर लड़कियां बालक बालिका दोनों अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। और अभी पहले था कि सर 14 में 100 मीटर होता था, बट अभी AFI चेंज कर दिया, उसके जगह पे 60 मीटर कर दिया है। तो जब हमारा बच्चा 60 मीटर में अभी स्टेट में कम्पीट कर रहा है और सिलेक्शन हो रहा है उनका नेशनल के लिए, तो ये हमें लग रहा है उनके ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से उनका जो पोटेंशियल एफर्ट है वो दिख रहा है। तो वो लगता है कि वो हमारा आने वाले 1-2 साल में वो नेक्स्ट सदानंद, हमारे स्कूल को हमारे जिले को रिप्रेजेंट करने वाला नेक्स्ट सदानंद, वो बालिका वर्ग में भी है और बालक वर्ग दोनों में दिखता है सर वो। तो देखिए सदानंद ने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अब सर को भी बोलना पड़ रहा है कि नेक्स्ट सदानंद तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह का अचीवमेंट आपने किया है सदानंद, और उम्मीद है कि आप इस पे और मेहनत करेंगे और इंडिया का जो आपने सपना देखा है वो तो करेंगे ही। हम लोग चाहेंगे कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि पोटेंशियल है, 1 सेकंड दूर है, आप ज़्यादा दूर है तो नहीं। तो और इंडिया का फास्टेस्ट आदमी बने, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट आदमी बने, ओलंपिक में जाएं और देश का नाम रोशन तो करें ही करें, साथ में बड़का गांव एक्सप्रेस को और स्पीड बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी। थैंक यू सर।